बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। सामीन इकराम, मुझे 3 दिन पहले एक दोस्त की कॉल मौसूल हुई। वो दोस्त मेरा बहुत ही करीबी अजीज़, बहुत ही मिलनसार, बहुत ही काबिल बंदा। उसने मुझे कहा कि भाई, अगर एक दिन के 15,000 रुपये कमाना चाहते हो तो तुम्हें एक मैं स्कीम का बताऊं। तो अलर्ट तो मैं पहले ही था, तो मैंने कहा जी बताएं आप। तो उन्होंने फिर मुझे एक लिंक भेजा, ज़ूम मीटिंग अटेंड करवाई, और मैंने आधा घंटा सेशन लेने के बाद अपना मोबाइल बंद किया। फिर उसकी कॉल आई। उसने कहा क्यों भैया, आपको काम पसंद आया? तो मैं चूँकि 1.5-2 साल से इन चीज़ों को देख रहा था, तो मैंने फिर उनको समझाया। तो वो ख़यालात मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, याद रखना कि जब भी मुल्क के हालात कमज़ोर होंगे, मुआशी सूरत-ए-हाल कमज़ोर होगी, जब भी सियासी हालात कमज़ोर होंगे, तो फ्रॉडिये जो है वो अपना वार करते हैं। फ्रॉडियों को मौका मिल जाता है क्योंकि हुकूमत की रिट कमज़ोर होती है, और फ्रॉडिये जो है फिर वो अपना वार करते हैं। हमारे मुल्क में आजकल पोंज़ी स्कीमों का बहुत ज़्यादा राज है। ये लोग जो है पहले फ़िज़िकल फ़ॉर्म में जो है लोगों को, जैसे मैं अब कंपनियों के नाम नहीं लेना चाहता, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग का नाम इस्तेमाल करते हैं। एक बंदे को कहेंगे कि आप सरमाया लगाएँ, आप थोड़ा जो सरमाया लगा लें, कम आपको मुनाफ़ा मिलेगा, ज़्यादा सरमाया लगाएँगे ज़्यादा मुनाफ़ा मिलेगा। इसके साथ-साथ वो एक और बात भी कहते हैं कि आप दूसरे बंदों को लेकर आएँ। अगर आप दूसरे बंदों को लेकर आएँगे तो उनके हिस्से का मुनाफ़ा भी जो है वो आपको दिया जाएगा। वो इस चीज़ को नेटवर्क मार्केटिंग का नाम देते हैं। आपको याद होगा, आज से 10-12 साल पहले डबल शाह, उसने एक काम शुरू किया था कि पैसे लेता था और लोगों के पैसे डबल करता था। तो फिर क्या हुआ कि शुरू वाले जो है वो मुनाफ़े में रह गए, और आखिर वाले हज़ारों लोग, उनके लाखों रुपया, करोड़ों रुपया डूब गया। बिल्कुल ये मॉडल भी उसी तरीके का है। ये लोग मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस के नाम रख लेते हैं, और ये एप्लीकेशंस जो है 25-30 दिन या महीने 2 महीने से ज़्यादा नहीं चलती। शुरू वाले लोग जो है वो ज़्यादा मुनाफ़ा हासिल कर लेते हैं, और एंड वाले लोग जो है वो सारे के सारे हाथ मलते रह जाते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। याद रखिएगा कि एक कहावत है, जब तक लालची ज़िंदा है उस वक़्त तक फ्रॉडिये का कारोबार चलता रहेगा। हर एक ऐसी दौलत जिसमें मेहनत मुशक्क़त ना हो, जिसमें कोई सर्विसेज़ ना हो, जिसमें कोई दिमाग ना हो, हमारे दीन ने भी इस तरह की रोज़ी को हराम की रोज़ी करार दिया है। और हमेशा इस तरह की जो रकम होती है, इसके पीछे कोई ना कोई गुनाह मौजूद होता है। ये सारी पोंज़ी स्कीमें आजकल हमारे मुल्क में चल रही हैं, और मैं आपको थोड़ी-सी पहचान देता हूँ। अगर स्टूडेंट्स के लिए है तो कभी ये कहेंगे कि आप असाइनमेंट लिखें, असाइनमेंट जमा करवाएँ, फिर दूसरे स्टूडेंट्स को कहें, और दूसरे स्टूडेंट्स जितने ज़्यादा आएँगे, जितने हम उनको वर्क देंगे, असाइनमेंट वो लिख कर देंगे, जितने ज़्यादा दूसरे स्टूडेंट्स होंगे, उनका मुनाफ़ा भी आपको दिया जाएगा, और शुरू में आपसे 5 या 10,000 रुपया जो है वो जॉइन करने का ले लेंगे। इस तरीके से ये मियाँ चन्नू और अब्दुल हकीम वाली साइड पर आज से साल 1.5 साल पहले बहुत सारी स्कीमें जो है वो पोंज़ी चली थी, और फिर वो एप्लीकेशंस जो है वो बंद हो गई। इसी मतलब कि अ, बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारी ये स्कीमें इस तरीके से चल रही हैं कि कोई कहेगा कि मलेशिया में ये कंपनी मौजूद है, वहाँ पर ये मशीनों के पार्ट्स लेते हैं, और आप मशीनों के पार्ट्स जो है उनको ख़रीद के देंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, और लोग भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो मशीनें चलेंगी, आपको मुनाफ़ा होगा। भई ये कैसे मुमकिन है? क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तानियों को इजाज़त दे सकती है कि आप यहाँ पर बैठ कर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें मशीनों पर, मलेशिया की मशीनों पर या दुबई के कारोबार पर? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी जितनी भी स्कीमें हैं, ये पोंज़ी स्कीमें जो हैं, वो सारी ना सिर्फ़ हमारे मज़हबी तौर पर हराम हैं, बल्कि ये फ्रॉड हैं। इनसे बचें, इनसे बचें, खुद भी बचें, और आगे भी पैगाम पहुँचाएँ। और ये आप एक बात याद रखिएगा, आपके सबसे करीबी लोग, आपके अज़ीज़, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, वो आपको जो है वो जॉइन करने का कहेंगे। लेकिन महारत के साथ आपने खुद भी बाज़ आना है, और उनको भी जो है वो नसीहत करनी है।
वस्सलाम।